नमस्कार दोस्तों, मैं विकास जैन। आप देखते होंगे कि टीवी पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर आपको बहुत सारे ऐड देखने को मिलेंगे कि म्यूचुअल फंड सही है। पहली बात तो है, अगर म्यूचुअल फंड सही है तो उसके बाद लाइन आती है बाज़ार जोखिम के अधीन है, सोच समझ कर इन्वेस्ट करें। कोई चीज़ अगर बाज़ार जोखिम के अधीन होती है तो वह सही नहीं हो सकती। अगर वह सही है तो बाज़ार जोखिम का अधीन नहीं हो सकती। जैसे एफडी समझिए आप, एफडी सही है, उसके नीचे लाइन नहीं आती बाज़ार जोखिम के अधीन है। आपको देखने को मिलेंगे क्रिकेट मैच की तरह है, उतार चढ़ाव तो होता रहता है। आप एसआईपी करते रहिए, जब भी मार्केट गिरे आप एसआईपी बढ़ा दीजिए, करते रहिए। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर आपको मिलेंगे जो ये समझाते मिलेंगे कि जब भी मार्केट क्रैश हो आप म्यूचुअल फंड कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए, 20 साल के लिए, 30 साल के लिए, और आपका कॉर्पोरेट फंड 5 करोड़ हो जाएगा, 10 करोड़ हो जाएगा। आपको बहुत सपने दिखाए जाते हैं। आपने कभी ठंडे दिमाग से सोचने की कोशिश की है कि म्यूचुअल फंड सही है, इतना विज्ञापन कौन करवा रहा है? एफडी तो नहीं कराती इतना विज्ञापन, और सारे जो सरकारी योजनाएं हैं वो इतना बड़ा विज्ञापन नहीं करवाती है। म्यूचुअल फंड सही है, एसआईपी कीजिए और लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए, यह कौन कह रहा है आपको? कौन विज्ञापन करा रहा है? कोई तो होगा। ये जितने भी प्राइवेट सेक्टर होते हैं ये अपनी झोली भरने के लिए आप लोगों का पैसा इन्वेस्ट करवाते हैं। होता क्या है कि छोटे छोटे इन्वेस्टर 2,000, 5,000 रुपये महीना, 10,000 रुपये महीना, 20,000 रुपये महीने की एसआईपी करवाते हैं। बाजार गिरता रहता है, आपके एसआईपी लगाते रहते हैं। आप खुद सोचिए, कोई किसी को कमा के नहीं देता है। एक म्यूचुअल फंड हाउस है, उसकी करोड़ों रुपए की सैलरी उस फंड हाउस की होती है, उसके खर्चे होते हैं करोड़ों रुपए। वो तो अपना, आपका मार्केट गिरे बढ़े कुछ भी हो, आपसे पैसा काट लिया जाएगा। एफडी में ऐसा नहीं है। दूसरी बात आती है, कितने बड़े अर्थशास्त्री आज तक ये कहते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है? क्या वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है म्यूचुअल फंड सही है? कभी नहीं कह सकता। बाजार जोखिम के अधीन जो है, जब शेयर मार्केट में पैसा बड़े बड़े बिलियनर लगाते हैं, बड़े बड़े देश के बड़े बड़े कॉरपोरेट लोग लगाते हैं, वो किस लिए लगाते हैं? इन्वेस्ट करते हैं शेयर बाज़ार में प्रॉफिट के लिए। और म्यूचुअल फंड आपका क्या करता है, जब मार्केट गिरती है आपसे और पैसा लगवा देता है। आप मान लीजिए स्मॉल कैप कंपनी है, आप स्मॉल कैप के थ्रू पैसा लगाते हैं। एक स्मॉल कैप कंपनी की एक लिमिटेशन है, कंपनी बहुत कम होती हैं स्मॉल कंपनियां। कभी म्यूचुअल फंड हाउस ने बोला है कि हमें स्मॉल कैप में पैसा नहीं चाहिए, ओवर एक्सिस हो रहा है, ब्रेक कर लेते हैं? नहीं, आपसे हमेशा पैसा लिया जाता है और वो शेयर बाज़ार में लगाते रहते हैं। होता क्या है, जब भी अच्छा खासा प्रॉफिट बनने का समय आता है, बड़ा कॉरपोरेट प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाता है, शेयर मार्केट फिर नीचे आ जाती है। आप लोगों को सपने दिखाया जाता है कि म्यूचुअल फंड सही है और इन्वेस्ट करो। कोई भी करोड़पति नहीं बन सकता है। ठंडे दिमाग का इस्तेमाल करें। प्रॉफिट बुक करने की आदत जब नहीं होती है तो कैसे, क्या कोई आपके नाम का पैसा रख के छोड़ के जाएगा? नहीं। एफडी में क्यों पक्का पैसा मिलता है? क्योंकि आपसे कम ब्याज पर पे पैसा लेकर के बैंक बड़े कॉरपोरेट को थोड़ा मुनाफे में पैसा देती है। जैसे मान लीजिए आपसे 7-7.5% पे पैसा एफडी पे लिया या 8% पे लिया, बड़े कॉरपोरेट को 12%, 15%, 18%, 21% तक पे पैसा जाता है, वहाँ से उसको प्रॉफिट आता है। म्यूचुअल फंड में तो ऐसा नहीं है। आपने शेयर बाज़ार में पैसा लगाया है, मार्केट क्रैश हो गई, तो बाजार जोखिम का अधीन होने के बावजूद वो प्रॉफिट कैसे दे सकती है? आप ठंडे दिमाग का इस्तेमाल करके देखें कि फंड हाउस आपको क्यों रोकता नहीं है कि उसकी लिमिट हो गई है जी, हम अब बहुत सारा पैसा नहीं लगा सकते। एक लिमिट तो होती है ना जी फंड हाउस की भी। और आपसे रोज़ करोड़ों रुपए, अरबों रुपए लिए जा रहे हैं, महीने में लाखों करोड़ों रुपए आप इन्वेस्ट कराए जा रहे हैं एसआईपी के माध्यम से। जिनकी हैसियत नहीं है शेयर बाज़ार में, उनका पैसा लगाया जा रहा है, उन कंपनियों को उठाया जा रहा है, तो वो तो कंपनी मज़े लेंगी। आप पैसा दिए जा रहे हो, आप पैसा देते रहोगे, वो फंड कंपनियां मज़े लेते रहेंगी। जब उनकी हैसियत ही नहीं है, ये फंड हाउस क्यों नहीं बता पाता, क्यों नहीं रोकता
कि भाई अभी समय नहीं है पैसा लगाने का, ऑल ओवर कंपनियों की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, हम ब्रेक लेते हैं जी, या हम इसमें से प्रॉफिट बुक करके आपको थोड़े दिन के लिए शांत करते हैं, आपको कभी नहीं रोकेगा। और होगा क्या, बड़ा कॉरपोरेट फंड हाउस पैसा निकाल करके भाग जाएगा और फिर मार्केट नीचे आ जाती है। बहुत बड़ा स्कैम अगर माना जाएगा तो म्यूचुअल फंड का माना जाएगा। कभी म्यूचुअल फंड क्यों नहीं घोषणा करता कि आपका पैसा किन शेयरों में लगा रहे हैं, कब प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, कब लॉस बुक कर रहे हैं, आपको पता है? जब पता ही नहीं है, अंधेरे में आप तीर लगा जा रहे हो और आपको सिर्फ भरोसा दिलाया जा रहा है म्यूचुअल फंड हाउस है, फंड जो है वो बहुत सही है, SIP करें, जब भी मार्केट गिरे और SIP करें, 20 साल के लिए करें, 30 साल के लिए, आप गधे बन जाओगे, मूर्ख बन जाओगे। जब 20 साल बाद आपका 20 लाख रुपए भी 15 लाख रुपए में हाथ में आएंगे ना, तब सर फोड़ोगे आप दीवार में। मेरी वीडियो हो सकता है बहुत लोगों को बुरी लगेगी। मार्केट में से पैसा निकालिए, FD में लगाएं और बतेरी जगह वहाँ लगाएं जहाँ आपका सिक्योर पैसा हो, 2 पैसे कम प्रॉफिट हो, सिक्योर हो। कहीं ऐसा ना हो 15 साल 20 साल 30 साल आप अपने बुढ़ापे में जब पैसा सोच रहे हो कि मैं 20,000 रुपये महीना 30,000 महीने का SIP कर रहा हूँ और मेरे को 2 करोड़ रुपये मिलेंगे, पता लगा बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा, फिर आप पछताने वाला कुछ नहीं मिलेगा। मेरी लोगों से विनम्र निवेदन है, ठंडे दिमाग का इस्तेमाल करें, फंड हाउस से पैसा निकालें, म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल के FD में लगाएं, क्योंकि FD ही आप हम जैसे छोटे लोगों के लिए FD ही बेहतर है। नहीं तो 20 साल बाद बाबा जी का ठुल्लू, झुंझुना या सर पटकने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा गहरी नॉलेज लेकर के म्यूचुअल फंड सही है यह कहने वाले लोगों को पैसा मिलता है। महेंद्र सिंह धोनी हो, सचिन तेंदुलकर हो, अन्य जो भी ऐड कराए जाते हैं, आप पैसा लगाओ और वह पैसा आपका प्रॉफिट निकाल के बाहर निकल जाएगा। तो सोचिए, समझिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अन्य लोगों तक मेरी बात पहुंचाएं। धन्यवाद।